हेलो पाइसिस मीन राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 31 अक्टूबर की लव रीडिंग। तो पाइसिस अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अगर आप रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। ये कार्ड निकलना चाह रही थी। आप सोच रहे हो क्या इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं, रिज़ल्ट कभी मुझे मिलेगा भी कि नहीं, जो मैं चाहत डिज़ायर इस रिलेशनशिप से रख रही हूँ कभी वो पूरी होगी भी कि नहीं, करूं या ना करूं, एफर्ट्स करूं, क्या सही रहेगा या ड्रॉप कर दूं सिचुएशन। आप लोग में से कुछ लोग अगर हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं तो वैसे सोच सकते हैं। चलिए कुछ के लिए, क्योंकि ये कार्ड आ रही थी बाहर, बाकियों के लिए आप हर्ट है पाइसिस, बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपको लगता है कि आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप बहुत मस्त जी रहे हैं, लेकिन आप हर्ट हैं। सब कुछ आप चुपचाप लाइक अभी आप लोगों के बीच बातचीत नहीं है या आपने साइलेंस मेंटेन करा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर आप हर्ट काफ़ी फील कर रहे हैं। भले दुनिया को एक ब्रेव फ्रंट दिखा रहे हैं, आप स्टक हैं अभी भी इस सिचुएशन में, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, टैरो एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि क्या आपके लिए सही है, या गाइडेंस ले रहे हैं। चीज़ें ऑलमोस्ट स्लो हैं या स्टक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा और काफ़ी हर्ट है। और ये कोई एक दिन की हर्ट नहीं है, काफ़ी टाइम से हो रहा है ये हर्ट। कहीं पे आपको लगता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या तो वो मेंटली थोड़े अनस्टेबल पर्सन है, लाइक इमोशनली अनस्टेबल, मेंटली मीन्स इमोशनली अनस्टेबल पर्सन है, या फिर कुछ केसेस में कोई प्लेयर से डील कर रहे हैं। प्लेयर वो पर्सन होता है जो काफ़ी ऑप्शंस और चॉइसेस रहते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सजिटेरियस पाइसिस और एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, जो मैं देख पा रही हूँ। तो ऐसी एनर्जीज है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं पाइसिस। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। देखिए पर्सन स्टक हैं, बट वही है कि ये इनको पता नहीं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। स्टक हैं आप, मतलब ना पूरा छोड़ते हुए बन रहा है ना रहते हुए बन रहा है। पर्सन को स्टक एनर्जीज है। कहीं पे थोड़ा सा इनको लग रहा है कि कि लोनली हो जाएगी लाइफ या अकेलापन हो जाएगा, इस वजह से आना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि कहीं पे अब इनको भी लगता है कि नहीं, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, मतलब कोई फ्यूचर जैसे होता है ना, ये नहीं हो सकता। एस ऑफ पेंटिकल की अगर एफर्ट्स करते भी हैं तो शायद ये वर्कआउट नहीं होगा, अलग अलग कारणों से। एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, लेकिन ये खुद भी स्टक है इस सिचुएशन में, पूरी तरह लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और आने की इच्छा है, नहीं नज़र बनाए हुए हैं, आपके बारे में जानकारी रखते हैं, खबर रखते हैं। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा वर्गो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो ये आना चाहते हैं, स्टक हैं, लेकिन कहीं पे ये उम्मीद अब नहीं है इनको इस रिलेशनशिप से कि कुछ होगा, क्योंकि इतनी निगेटिव हो गई है सिचुएशन कि अब उनको लगता है संभालना या रहना इसमें इतना आसान नहीं है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। फोर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स,
देखिए आप अपनी फीलिंग, पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखेंगे। अगर ये मैं देख रही हूँ जहाँ आपकी बातचीत होती है वहाँ पे तो कम्युनिकेशन होगी, लेकिन पूरी खुल के नहीं होगी, होल्डिंग बैक वाली होगी, ओपन नहीं होंगे पूरे पर्सन, मिस करेंगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे बात कर लिया, उससे बात कर लिया, या कहीं और इन्वेस्टेड हो गए कुछ के लिए, होल्डिंग बैक रहेगी। जहाँ मतलब होगी बातचीत भी, लेकिन ये पर्सन या तो कोई और रिलेशनशिप में है या अदर ऑप्शन चॉइसेस हैं इनके पास, तो बातचीत जहाँ हल्की फुल्की हो रही है वहाँ पे होते हुए दिखेगी, लेकिन एक होल्डिंग बैक। जहाँ नहीं हो रही है पर्सन अभी नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स अपने तक रखेंगे। किंग ऑफ कप्स, कि चीज़ें अभी स्मूथ नहीं है, सही नहीं है। जब चीज़ें स्मूथ होंगी तब देखा जाएगा, बात करेंगे, मैसेज करेंगे, इस तरह की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स के साथ। तब तक वेट करते हैं, क्योंकि कोई कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा का पार्ट वो अभी होना नहीं चाहते। किसी की कोई जो लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस का वो पार्ट नहीं होना चाहते। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। सो यही देख रही हूँ मैं। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। पाइसेस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, एक दिन आप इस सिचुएशन को ड्रॉप करेंगे, दूसरे दिन आप वापस से मैनिफेस्ट करेंगे, इस तरह की एनर्जी में मैं देख रही हूँ पाइसेस आपको। कुछ केसेस में आपके पास भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, एक दिन इस पर्सन के बारे में सोचेंगे, दूसरे दिन आप कुछ नया मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन अभी इस पर्सन के बारे में, और कुछ केसेस में कोई नए पर्सन से भी आप ओपन अप हो रहे हैं। और जो लोग नए दूसरे सिचुएशंस में नहीं हैं, वो एक दिन आप इस पर सिचुएशन को बोलोगे मेरे लाइफ से चले जाए, नहीं पॉसिबल है, और दूसरे दिन आप इसी सिचुएशन को वापस मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, वापस से लाना चाहेंगे कि चलो एक चांस और देना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। या सुबह आप सोचोगे कि मुझे नहीं चाहिए, शाम को वापस से आपको लगेगा कि मुझे ये सिचुएशन चाहिए। तो एक बैक एंड फोर्थ, इन एंड आउट वाली एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन के लिए, लेकिन हर्ट है पाइसेस, दिल दुखा हुआ है आपका। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए मैसेज देखते हैं। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। तो पर्सन बोल रहे हैं कि हम, मुझे पता है कि उनको भी पता है और आपको भी पता है कि किसकी गलती थी इस सिचुएशन में। आई विश आई कुड बेटर एंड ऑफर आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। पर्सन को ये भी पता है कि उन्होंने कुछ चीज़ें गलत करी हैं, शायद उनको बेहतर तरीके से बेटर रिलेशनशिप आपको ऑफर करना चाहिए था, लेकिन वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। हाँ, ट्रस्ट इश्यूज़ या डाउट होना इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, चाहे आपके तरफ से ट्रस्ट इश्यूज़ था बहुत, या पर्सन के तरफ से था, जिसके कारण ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई। सो दिस इज़ इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल पाइसेस की तरफ कौन आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो मूव ऑन करे हैं कोई दूसरे सिचुएशन से, कोई एक सिचुएशन छोड़ करके। हो सकता है इनका ब्रेकअप 2 ही दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या 2 साल, या मतलब पिछले साल इनका कुछ ब्रेकअप हुआ है, साल भर पहले, ये भी हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। या ये पर्सन कोई वाटर बॉडी के वाले शहर या देश से आते हैं जहाँ ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है। कोई टॉरस, लिब्रा हो सकते हैं, सेम एज, बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हो सकते हैं। ये एम्प्रेस है। ये पर्सन सेल्फ अबंडेंट है, रिच है, ब्यूटीफुल हैं, केयरिंग नेचर की हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। खास करके पाइसेस मेल अगर आप हैं तो फीमेल पार्टनर हो सकती है।
कोई टॉरस एरीज या फिर एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसिस सेम एज बड़े पर्सन या बड़ी पर्सन हो सकती हैं, पावरफुल पर्सनालिटी वाले पर्सन हो सकते हैं। लेकिन कोई आप, मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है कि आप अभी सिंगल में ही रह के खुश रहने की कोशिश करोगे कि ठीक है आज इससे बात कर ली, कल उससे बात कर ली। अगर आप उस एज में हैं, यंग एज में हैं, मैं नहीं देख रही हूँ कि, क्योंकि आप हर्ट जितना हुए हो आपको लगेगा कि चलो थोड़ा दिन मैं ऐसे ही रिलैक्स करता हूँ। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।